गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 26 मार्च के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एविएशन वीक लॉरियट्स अवार्ड। ये अवार्ड मिला है इसरो को। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। क्यों दिया गया? चंद्रयान 3 की अचीवमेंट के लिए। और स्पेस मिशंस में इसरो को जो भी सक्सेसफुल मिल रही है, जो भी इसरो ने एक्सीलेंस हासिल की है, उसी को एक्नॉलेज करते हुए ये अवार्ड इसरो को दिया गया है। इसरो की बात कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसरो एक स्पेस एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था इसरो को। इसरो को पहले इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में। फिर बाद में रीनेम किया गया। ठीक है, फिलहाल चेयरमैन है एस सोमनाथ, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसरो न्यूज़ में अभी पिछले कुछ समय से रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो कुछ देख लेते हैं रीज़न क्यों न्यूज़ में रहा है। तो सबसे पहला है आदित्य L1, इंडिया का पहला मिशन है जो सन की स्टडी के लिए भेजा गया। जून जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो लॉन्च करेगा इंडिया का पहला आत्मनिर्भर ह्यूमन फ्लाइट, नाम है गगनयान, बाय द ईयर 2024। शुक्रयान 1 मिशन वीनस के लिए भेजा जा रहा है। पहला वीनस मिशन है, वीनस के सरफेस और एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए। फिर इसरो ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में कोलैबोरेशन किया है एक्सपोसेट के लिए, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट के लिए। इसरो ने अनाउंस किया है एक नया इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट। इंडिया बना है पहला देश टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ द मून। स्काई रूट एरोस्पेस ने अपना पहला कमर्शियल रॉकेट इनॉग्रेट किया, अनवील किया, जिसका नाम है विक्रम 1। और इसरो ने विज्ञान भारती के साथ कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप की है टू लॉन्च द इनोवेटिव स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम। Which two star clusters have been discovered in space recently by the Gaia Space Telescope? इनके नाम है शिवा एंड शक्ति। गाइया स्पेस टेलीस्कोप यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इसने दो एंशियंट स्ट्रीम ऑफ स्टार्स को डिस्कवर किया है जिनके नाम शिव और शक्ति हैं। शिव शक्ति हिंदू फिलॉसफी में देखें तो डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन को सिंबलाइज करते हैं। और ये एंशियंट गैलेक्टिक स्ट्रीम्स हैं जिनको अभी डिस्कवर किया गया है। गाइया स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था 2013 में बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक से कुछ करंट अफेयर। तो इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ RLV पुष्पक इन कर्नाटका। अ न्यू ब्लैक होल मैप डिपिक्टेड द लार्जेस्ट एवर वॉल्यूम ऑफ द यूनिवर्स। अग्निबाण सॉर्टेड, इसको अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा डेवलप किया गया। इंडिया का पहला प्राइवेट पैड लॉन्च एंड सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट है। मल्टीपर्पस ऐप नाम है सखी टू हेल्प एस्ट्रोनॉट ऑन गगनयान मिशन। साइंटिस्ट ने खोजा है एक पोटेंशियल न्यू ड्रग टारगेट टू प्रिवेंट इबोला। सिकल सेल डिजीज़ के लिए पहला रूम टेम्परेचर ड्रग को डेवलप किया गया है और गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है AI एजेंट सीमा दैट कैन प्ले गेम्स लाइक प्रोफेशनल्स। हु इज़ सेट टू बिकम आयरलैंड्स यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं सिमोन हैरिस। यंगेस्ट हैं अभी तक के आयरलैंड के, 37 इनकी एज है। इनसे पहले आयरलैंड के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे लियो वाराडकर। ठीक है, इंडियन ओरिजिन थे ये, इन्होंने अपना रिज़ाइन दिया है जिसके बाद सिमोन हैरिस बने हैं आयरलैंड के यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर। आयरलैंड के बारे में यहाँ देख लेते हैं। आयरलैंड एक आइलैंड नेशन है ऑन द वेस्टर्न मोस्ट एज ऑफ यूरोप। यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। सबसे बड़ा कौन सा है? लार्जेस्ट है ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद है आयरलैंड। गवर्नमेंट फॉर्म किस तरह का है यहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। कैपिटल है डब्लिन, करेंसी है यूरो, लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश और गैलिक यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पर्पल डे डेडिकेटेड टू इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट एपिलेप्सी अकर एनुअली। पर्पल डे 26 मार्च को होता है और ये किस लिए डेडिकेटेड है? एपिलेप्सी के लिए अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर देखिए, द कलर पर्पल वॉज चूजन बिकॉज लैवेंडर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द इंटरनेशनल फ्लावर ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट सीजर्स विच आर सडन ब्रीफ चेंजेस इन द ब्रेन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो इसीलिए 26 मार्च को पर्पल डे के रूप में मनाते हैं।
मार्च के डेज फिर से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। 1 मार्च ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे होता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट। 4 से 10 मार्च को नेशनल सेफ्टी वीक के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 8 मार्च होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 10 मार्च को होता है CISF रेजिंग डे। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स और पाई डे। थीम है प्लेइंग विद मैथ। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। 16 मार्च को होता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। थीम है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज़। 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सोल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे वाटर फॉर प्रोस्पैरिटी एंड पीस इसकी थीम है। 23 मार्च को वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल डे। थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 23 मार्च को ही मैट्रीज डे शहीद दिवस होता है। 24 मार्च को होता है वर्ल्ड TB डे येस वी कैन एंड TB इसकी थीम है। और 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। विच एनिवर्सरी ऑफ द चिपको मूवमेंट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 26 मार्च 2024। तो पहली चीज़ चिपको मूवमेंट की एनिवर्सरी होती है 26 मार्च को। और 26 मार्च 2024 को कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगी? 50वीं। 26 मार्च 1973 में चिपको मूवमेंट इनिशिएट किया गया था। कहाँ से? रेनी विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। इसको लीड किसने किया था? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने। एम इसका था टू प्रोटेस्ट लार्ज स्केल ट्री कटिंग। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की नज़रिए से देखें तो भारत का सबसे बड़ा आंदोलन इसको देखा जाता है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच अर्थ्स फारदेस्ट पॉइंट? नेमो। अर्थ का फारदेस्ट पॉइंट है नेमो और पहले व्यक्ति जो यहाँ तक पहुँचे हैं इनका नाम है क्रिस ब्राउन। पॉइंट नेमो इमेजिनरी पॉइंट है साउथ पैसिफिक ओशियन में। इसके नियरेस्ट लैंडमार्क कौन सा है? डूसी आइलैंड जो कि यहाँ से 2688 किलोमीटर दूर है। क्रिस ब्राउन ब्रिटिश व्यक्ति हैं और ये पहले व्यक्ति बने हैं जो पॉइंट नेमो तक पहुँचे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कुछ फैक्ट उसी टॉपिक से रिलेटेड। पॉइंट नेमो एक इमेजिनरी पॉइंट है। द नियरेस्ट लैंडमार्क नॉर्थ ऑफ पॉइंट नेमो इज डूसी आइलैंड विच इज़ 2688 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट नेमो। अब ये पॉइंट नेमो जो है इसको कैलकुलेट किया गया था 1992 में H. लुकाटेला के द्वारा यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। और 1911 में R. एमंडसन बने थे पहले पर्सन टू रीच द साउथ पोल फ्रॉम नॉर्वे। पॉइंट नेमो पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने क्रिस ब्राउन। Which country has elected by the International Telecommunication Union as the co-chair of its Digital Innovation Board? ये कंट्री है इंडिया। इंडिया को co-chair के रूप में इलेक्ट किया गया है। ITU की स्थापना हुई थी 17 मई 1865 में। इनिशियली एज द इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज co-chair ऑफ ITU's डिजिटल इनोवेशन बोर्ड। और भारत की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है नीरज मित्तल। इन्हें इलेक्ट किया है बेसिकली। हु वाज द फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर टू गेट अरेस्टेड? पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है ये हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। ED के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, इसीलिए बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है ऐसे व्यक्ति को। अच्छा, इनसे पहले 1996 में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कौन गिरफ्तार हुई थी पहली? ये थी J. जयललिता, AIADMK की चीफ हैं और ये पहली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी जो गिरफ्तार की गई थी ED के द्वारा। अभी पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर बने हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर CM रिवाइज कर लेते हैं। कुछ नए CM बने हैं स्टेट्स के। झारखंड के CM है चंपई सोरेन। छत्तीसगढ़ के CM है विष्णुदेव साय। डिप्यूटी CM छत्तीसगढ़ के अरुण साव और विजय शर्मा हैं। तेलंगाना के CM है रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के डिप्यूटी CM है भट्टी विक्रमाका मल्लू। मिजोरम के CM है लालदू होमा। डिप्यूटी CM है यहाँ के सबदंगा। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव और डिप्यूटी CM है यहाँ के राजेंद्र शुक्ला जगदीश देवरा। राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा और डिप्यूटी CM है दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। Which Indian state became the first to launch a water resources information system dashboard for better water management? इसको लॉन्च किया गया राजस्थान के द्वारा। इस डैशबोर्ड का एम क्या है? टू फोरकास्ट ड्रॉट एंड इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया, बनाया गया राजस्थान के द्वारा।
हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? ये है एम.वी. राव। इससे पहले अतुल कुमार गोयल थे, अभी एम.वी. राव को बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। ये एक एसोसिएशन है बैंक्स का एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग इन इंडिया। 26 सितंबर 1946 में बॉम्बे में एक मीटिंग हुई थी बैंकर्स की, जिसके बाद 22 मेंबर्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अकॉर्डिंग टू द IBA इट हैज़ 247 मेंबर्स एज ऑफ 2018। IBA के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, रीजनल रूरल बैंक्स और सारे इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल हैं। अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो राहुल सिंह को CBSE का चीफ बनाया गया है। कोटक बैंक ने जयदीप हंसराज को वन कोटक के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया है। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। लदा मार्टिन मारबानियांग को अपॉइंट किया गया एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस बेलागवी। विवेक सहाय अपॉइंट हुए हैं एज द DGP ऑफ वेस्ट बंगाल। T. आर्मस्ट्रॉन्ग चैंगसन इंडिया के नेक्स्ट एनवॉय टू क्यूबा अपॉइंट हुए हैं। विनय कुमार नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया हैं। अरविंद कपिल CEO बने हैं पूनावाला फिनकॉर्प के। PNG इंडिया ने अपॉइंट किया है कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को एज CEO। और व्लादिमीर पुतिन रशिया के एक बार फिर से प्रेसिडेंट बने हैं। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ मेंस सिंगल्स ट्रॉफी एट WTT फीडर सीरीज इवेंट इन बेरूत लेबनान? शरद कमल, मानव ठक्कर, जी सथियन या फिर हरमीत देसाई? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।